Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. एंड आज हम बात करेंगे कि अगर आपके अंडे छोटे बन रहे हैं तो आप कैसे प्रेग्नेंट हो सकते हैं। आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि अगर अंडे छोटे बन रहे हैं तो आप कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ये होता है कि अगर हम काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल, 7 साल और हमें प्रेगनेंसी हो ही नहीं पा रही है और हमें ये हो रहा है कि हमारी ओव्यूलेशन तो हो रही है, हम ट्राई भी उसी टाइम कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंडे जो हैं उनका साइज़ जो है वो छोटा बन रहा है, वो उतने साइज़ के नहीं हैं। बेसिकली जो फॉलिकल होता है उसका साइज़ होता है जो कि 18 से 20 होना चाहिए। फॉलिकल होता है जो पानी की एक थैली होती है, उसके अंदर अंडा होता है, ठीक है। तो जब हमारा ओव्यूलेशन डे होता है उस दिन जो है फॉलिकल रप्चर होता है और अंडा बाहर निकल जाता है। तो साइज जो देखा जाता है वो फॉलिकल का देखा जाता है, ना कि अंडे का देखा जाता है, क्योंकि फॉलिकल के साइज पे डिपेंड करता है कि अंडे की क्वालिटी कैसी होगी, ठीक है। तो अगर एक हमें आइडियल साइज चाहिए, अगर हमें पता है कि हमारा जो साइज है अंडे का वो छोटा बन रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, हम काफ़ी स्ट्रेस ले लेते हैं, टेंशन ले लेते हैं, क्योंकि बाकी हमारा सब कुछ ठीक है, हार्मोन्स का लेवल ठीक है, ट्यूब्स भी ब्लॉक नहीं है, वो भी ठीक है, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है आपकी डाइट पे। आपकी डाइट क्या है, आप ड्राई फ्रूट्स खाइए, जिसमें आप पम्पकिन सीड्स, कद्दू के बीज जो होते हैं वो लीजिए, सनफ्लावर सीड्स लीजिए, बादाम, वॉलनट, अखरोट जो होता है वो खाइए, भिगो दीजिए और उसको सुबह उठ के खा लीजिए। रात को भिगोइए और सुबह खा लीजिए, ठीक है। अब और इसको डेली खाइए, ऐसा नहीं कि एक दिन खाया 3 दिन नहीं खाया, या फिर एक दिन खाया या फिर 2 दिन खाया उसके बाद फिर आपने गैप दे दिया, नहीं। डेली इसको रूटीन में अपनी लेके आइए, अर्ली मॉर्निंग सुबह उठते। उसके बाद आपने क्या करना है, जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं सीजनल की वो आपने खानी है, फ्रूट्स खाने हैं, आपने प्रोटीन डाइट लेनी है। आप एग लीजिए, एग वाइट ले लीजिए, येलो पार्ट मत लीजिए उसका, वो खाइए, ठीक है। और आपने क्या करना है, जब आप डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं, वो हमें एक फॉलिक एसिड की टैबलेट दे देते हैं, ठीक है, जो कि आयरन की टैबलेट्स होती हैं, वो हमें दिन की एक खानी होती है। साइड बाय साइड वो हमें एक विटामिन डी का कैप्सूल लिखते हैं, जो हमें हफ्ते का एक बार खाना होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि डॉक्टर आपको कौन सा विटामिन डी का कैप्सूल दे रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। कैप्सूल भी दे सकते हैं, शॉट्स भी होते हैं, छोटी छोटी बॉटल्स में आते हैं, वो भी हो सकता है। अब आपको ध्यान किस चीज़ का रखना है वो मैं आपको बताती हूँ, आपने अवॉइड क्या करना है। क्योंकि आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें क्या है, हम क्या करते हैं, हम बाहर का बहुत खाते हैं ना, जंक फूड बहुत खाते हैं, जैसे मोमोज हो गए, स्प्रिंग रोल्स हो गए, चाइनीज़ खाना ये हो गया, नूडल्स हो गए, पिज़्ज़ा। तो हमें जंक फूड अवॉइड करना है टोटली। फ्रोज़न फूड आपने बिल्कुल नहीं खाना है, आपने फ्राइड नहीं खाना बाहर का। शुगर जो मीठा होता है, चीनी होती है, वो तो बिल्कुल नहीं खाना, टोटली अवॉइड करिए। बिस्किट्स को अवॉइड कर दीजिए, बेकरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है आपने। आप सिंपल अपना घर का ताज़ा बना हुआ खाना खाएंगे, जो वेजिटेबल्स, सब्जियां, दाल, रोटी बन रही है बस उस वो खाइए। वाइट राइस ले सकते हैं आप, वो खाइए, लेकिन आपने बाहर का खाना अवॉइड करना है। अपनी वॉक करनी है, आपने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज ऐसी करनी है जो ज़्यादा वेट्स ना हो, हल्के फुल्के वेट्स हों, ऐसी एक्सरसाइज की करिए। आप योगा कर सकते हैं, योगा के आसन्स इंक्लूड करिए, ठीक है। अपनी लाइफस्टाइल में मॉर्निंग में उठ के आप वो करिए। और आपने नींद, जो आपकी नींद है वो आपने 7 to 8 आवर्स लेनी ही लेनी है। और ये एक चीज़ का ध्यान रखिए कि ऐसा मत करिए कि सोते टाइम भी आप फ़ोन देख रहे हैं 2-2 घंटे, और उठ उठ जैसे ही सुबह मॉर्निंग में आप उठ रहे हैं तब भी आप फ़ोन देख रहे हैं, तो ये एक गलत चीज़ होती है। इस चीज़ों से हमारी जो यूट्रस की हेल्थ होती है, जो हमारी एग की क्वालिटी होती है, अगर हम स्ट्रेस लेते हैं तो उस पे इफ़ेक्ट पड़ता है, वो उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं बन पाते हैं। जब एग अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो बट ऑब्वियस है हम कंसीव नहीं कर पाएंगे। और एक और चीज़ का आपने ध्यान रखना है, अगर आप चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो दिन में आप एक बार ले लीजिए, इससे ज़्यादा चाय कॉफ़ी मत लीजिए, क्योंकि कॉफ़ी में भी कैफ़ीन होती है, ठीक है। एंड जो चाय होती है, हम क्या करते हैं, हमें हैबिट होती है कि हर 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद चाय पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं। नहीं, ऐसे मत करिए, 1 कप कर दीजिए, वो ठीक है, इससे ज़्यादा नीड नहीं होती है। एंड ये हमारी एग की क्वालिटी के लिए भी अच्छा है, ठीक है। तो जो मैंने आपको चीज़ें बताई वो आप करके देखिए, इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपके जो एग है उसका, जो छोटे बन रहे हैं उनका साइज़
अच्छा होना शुरू हो जाएगा, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।